8 सबसे अजीब इत्तेफाक जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, साल 1998 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक लेखक ने एक फिक्शनल कहानी लिखी थी और इस बुक का नाम था फ्यूटिलिटी। इस कहानी में एक शिप का जिक्र किया गया है जिसका नाम टाइटन द अनसिंकेबल था। इस जहाज के बारे में लिखा गया था कि टाइटन अपने जमाने का एक विशाल जहाज था जो कभी नहीं डूब सकता था, लेकिन अपने पहले ही यात्रा के दौरान टाइटन अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकरा गया और डूब गया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बुक के पब्लिश होने के 14 साल बाद एक ऐसा ही जहाज बनाया जाता है जिसका नाम टाइटैनिक था, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। हैरानी की बात थी कि 14 साल पहले लिखे गए एक बुक में टाइटन शिप और टाइटैनिक की डिटेल्स हूबहू मैच होती हैं। जैसे दोनों ही जहाजों को अनसिंकेबल कहा गया था। दोनों ही जहाज अपने जमाने के सबसे विशाल जहाज थे। दोनों ही जहाज अटलांटिक ओशन में अपनी पहले ही यात्रा के दौरान आइसबर्ग से टकरा के डूब गए। दोनों ही जहाजों ने अप्रैल के महीने में अपनी यात्रा शुरू की थी और दोनों ही जहाजों पर 2500 पैसेंजर्स थे। क्या इतनी सारी समानताएं मात्र एक इत्तेफाक है या कुछ और जो हमारे समझ से परे है? नंबर 2, ये स्टोरी है अमेरिका के एक फेमस राइटर मार्क ट्वेन की, जिनका जन्म 1835 में हुआ था, जिस साल फेमस हेलिस कॉमेट भी नजर आया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हेलिस कॉमेट हर 75 साल में सन को ऑर्बिट करता है और पृथ्वी से नजर आता है। और 1909 में मार्क ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो 1835 में हेलिस कॉमेट के साथ आए थे और अगले साल हेलिस कॉमेट फिर से आ रहा है और वो उसी के साथ चले जाएंगे। इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि ठीक 21 अप्रैल 1910 को हेलिस कॉमेट फिर से दिखा और उसी समय मार्क ट्वेन की मृत्यु हो गई और वो इस दुनिया से चले गए। नंबर 3, नेपोलियन और एडोल्फ हिटलर दोनों ही अपने समय में सबसे क्रूर शासक थे, जिनके शासन काल में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन इन दोनों के बीच कई समान समय के संयोग हैं। जैसे दोनों का ही जन्म जहां पर उन्होंने शासन किया वहां पर नहीं बल्कि किसी और देश में हुआ था। साथ ही जब नेपोलियन के हाथ सत्ता आई उसके ठीक 129 साल बाद हिटलर के हाथ में सत्ता आई। जब नेपोलियन ने सोवियत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की उसके ठीक 129 साल बाद हिटलर ने भी सोवियत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी। और तो और जब नेपोलियन सोवियत के खिलाफ युद्ध हार गया उसके ठीक 129 साल बाद हिटलर भी सोवियत के खिलाफ युद्ध हार गया था। नंबर 4, विलियम शेक्सपियर, जो कि 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक फेमस थिएटर एक्टर और पोएट थे, जिन्होंने एने हैथवे नाम की एक लेडी से शादी की थी। और ये हैं आज की समय की एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस जिनका नाम भी एने हैथवे है और इनके हस्बैंड हैं एडम, जिनकी शक्ल हूबहू विलियम शेक्सपियर से मिलती है। तो क्या सच में विलियम शेक्सपियर ने दोबारा जन्म लेके फिर से एने हैथवे को अपनी पत्नी बना लिया था या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? विलियम शेक्सपियर ने अपनी पत्नी एने हैथवे के लिए एक लाइन लिखा था, लाइफ इज टू शॉर्ट टू लव यू अलोन इन वन, आई प्रॉमिस टू लुक फॉर यू इन द नेक्स्ट लाइफ। मतलब कि जिंदगी बहुत छोटी है तुमसे प्यार करने के लिए, मैं वादा करता हूँ कि अगले जन्म में भी मैं तुम्हें ढूंढूंगा। नंबर 5, 3 दिसंबर 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में मौजूद एक पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड ने एक ऐसी गलती करी जिसकी वजह से आज तक भोपाल के लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। असल में 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के 3 टैंक में से एक टैंक, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक एक जहरीली गैस थी, उस टैंक में लीकेज होने लगा। जब वहाँ के वर्कर्स ने इसकी जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाई तो उन लोगों ने इसे मामूली लीकेज समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में ये लीकेज काफी तेज हो गई और फैक्ट्री के साथ साथ ये गैस पूरे शहर में फैल गई। जब अधिकारियों को इसकी गंभीरता का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फैक्ट्री में मौजूद लोग गिरने लगे, साथ ही पूरे शहर में मानो मातम छा गया। हर घर से मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी, साथ ही हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए जगह भी नहीं बची। डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि लोगों को क्या हुआ है, ये कैसी बीमारी है और इसका इलाज क्या है।
देखते ही देखते लगभग 16,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। इस गैस की चपेट में जो लोग आए थे और जो लोग बच गए थे, उनके बच्चे फिजिकली एबनॉर्मल होने लगे। साथ ही उन्हें कई तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ा। इस घटना को दुनिया के सबसे बड़े गैस त्रासदी में से एक माना जाता है, जिसकी वजह से आज भी भोपाल के लाखों लोग प्रभावित हैं। नंबर 6, 15 जनवरी 1919 को यूएस के बॉस्टन में एक अजीब और दर्दनाक घटना हुई। असल में बॉस्टन में ही एक मोलेसेस यानी गुड़ का टैंक ब्लास्ट हो गया। ये टैंक 50 फीट ऊंचा और 90 फीट चौड़ा था, जिसमें करीब 9.5 मिलियन लीटर गुड़ था। जब ये टैंक ब्लास्ट हुआ तो चिपचिपे गुड़ की बाढ़ आ गई, जिसकी लहरें 40 फीट तक ऊंची उठी। इसकी वजह से कई बिल्डिंग्स ढह गई। घटना के तुरंत बाद ही बचाव कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन सख्त हो रही गुड़ ने बचाव कार्य काफी धीमा कर दिया और शहर से सारे गुड़ को हटाने में महीने लग गए। गुड़ हटाने के बाद भी सालों तक शहर में गुड़ की गंध आती रही। इसे इतिहास के सबसे अजीब घटनाओं में से एक माना जाता है। नंबर 7, ये घटना है 25 दिसंबर साल 1945 की, जब यूएस के वेस्ट वर्जीनिया में जॉर्ज और जैनी सॉडर अपने 10 बच्चों के साथ रहते थे। 25 दिसंबर क्रिसमस ईव की रात को सॉडर फैमिली अपने घर में सो रही थी। तभी अचानक उनके घर में आग लग जाती है। आग काफी तेजी से फैल रही थी, इसीलिए जॉर्ज और जैनी अपने 5 बच्चों को लेकर तुरंत ही बाहर आ गए। लेकिन अभी भी उनके 5 बच्चे घर में ही थे, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे सो रहे थे। जॉर्ज उन 5 बच्चों को बचाने के लिए फिर से घर में जाते हैं, लेकिन अब आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी, इसीलिए उन्हें वापस बाहर आना पड़ता है। उनका घर अब पूरी तरह से जलने लगा था। कुछ ही देर में वहां फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और 45 मिनट के अंदर ही आग को बुझा दिया जाता है। सभी को लग रहा था कि उन बच्चों की मृत्यु हो गई होगी, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो बच्चे वहां से गायब थे, क्योंकि उस घर में उन बच्चों के कोई भी रिमेन्स नहीं मिले। अगर वो बच्चे जल गए थे तो उनके बोन्स का कोई ना कोई हिस्सा जरूर मिलता, क्योंकि आग इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि उनके स्केलेटन भी पूरी तरह से जल जाएं। यहाँ तक कि आग लगने के बाद उन बच्चों की कोई भी चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी गई। जॉर्ज और जैनी का कहना था कि उनके बच्चों को जरूर किसी ने किडनैप किया है और उनके घर में आग लगाई है, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन ना लेते हुए इस केस को क्लोज कर दिया। वहीं जॉर्ज और जैनी अपने बच्चों को ढूंढने की काफी कोशिश करते रहे। उन्होंने शहर में अपने बच्चों के मिसिंग पोस्टर्स और होर्डिंग्स भी लगवाए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को ढूंढने में लगा दी, लेकिन फिर भी उनका कुछ पता नहीं चल सका। और आखिरकार 1969 में जॉर्ज और 1989 में जैनी सॉडर की मृत्यु हो गई।